हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल एसएफएम का डेरिवेटिव चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। इलस्ट्रेशन 31 में हमें क्या स्टडी करनी है? ascertain the value of the call option expiry 1 year later for the securities having following information। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस में आपकी स्पॉट प्राइस दिया हो और ये टाइम पीरियड दिया हो और टाइम पीरियड के साथ साथ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हो, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस दिया हो, तो इस केस में वैल्यू ऑफ कॉल क्या होता है? वैल्यू ऑफ कॉल क्या होता है? जो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन दिया है तो स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस होता है, दैट इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस ई टू डी पावर आर टी। और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन क्या होता है? वैल्यू ऑफ पुट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ये आपका दो फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सारी कंपनीज है, इस कंपनी की करंट की स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड प्राइस 1 ईयर लेटर। तो ये वाला प्राइस का कोई यूज इसमें नहीं है, एक्सपेक्टेड प्राइस 1 ईयर लेटर। उन्होंने रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम टू बी 10% फॉर द कंटिन्यूअस डिस्काउंटिंग। ऑल्सो सो द इन केस ऑफ जेड के केस में हाउ चूजिंग द स्टॉक रूट एंड ऑप्शन रूट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट विल हैव द सेम वेल्थ फॉर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए आप स्टॉक रूट से जाइए चाहे ऑप्शन रूट से जाइए, तो दोनों केसेस में वैल्यू सेम होगा। अगर फेयर फ्यूचर प्राइस लिया गया है ऑप्शन का, फेयर फ्यूचर प्राइसेस जैसे निकाला गया है उसके बेसिस पे, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन की वैल्यू क्या होता है? दोनों रूट से सेम होगा। चाहे पैसा वो बैंक में इन्वेस्ट करके आप खरीद लीजिए, चाहे शेयर को आप क्या कर लीजिए, बेच कर पैसा ले लीजिए, वो आपका सेम ही होगा। अगर ये वाला जो प्राइस होगा वही आपको क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा। वो जो मैंने करा कि मैंने आप स्टॉक रूट से जाइए चाहे ऑप्शन रूट से जाइए, दोनों से आपकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। वहां पे इसका यूटिलाइज है, वहां पे इसका यूटिलाइज है। तो सब में आपको वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन निकालनी है, ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन निकालने जा रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यहाँ पे पुट के बारे में नहीं हुआ। वैल्यू ऑफ कॉल S0 माइनस एक्सरसाइज प्राइस ई टू डी पावर आर टी, ठीक है ना? उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। एडवाइस द कॉल एक्सपायरी 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर दिया हुआ है, 1 ईयर लेटर। तो 1 ईयर लेटर में आपकी वैल्यू होता है 0.10, तो इसकी वैल्यू 1.1051 होता है। तो इसकी तरीका मैंने बताया था कैसे बनाने के लिए। 0.104096 से डिवाइड कर दीजिए, +1 कर दीजिए, इनटू इक्वल टू 12 टर्म्स कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, 10 है तो 0.10 डिवाइड 4096 +1 इनटू इक्वल टू करेंगे कितने बार? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.1051, 1.1051 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा? अब इसमें फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यूजिंग, इसको कहते हैं प्राइस डिफरेंस अप्रोच। प्राइस डिफरेंस अप्रोच, ये जो होता है स्पॉट प्राइस होता है, ये जो होता है स्पॉट प्राइस होता है। तो एक्स लिमिटेड का हम बना लेंगे। एक्स लिमिटेड का क्या होगा? 1020 माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितनी है?
1050 e टू डी पावर आर टी, ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। e टू डी पावर कितना हो जाएगा आपका 0.10, टाइम पीरियड 1 ईयर है। 1020 माइनस 1050 1.1051, तो 1020 माइनस इसको कैसे करेंगे आप देखिए, 1050 डिवाइड 1.1051, तो ये हो जाएगा 950.14 माइनस 1020 करेंगे तो आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी, 69 हो जाएगा, 69.859। अब उसी तरह y लिमिटेड का बनाएंगे। y लिमिटेड का हमारे पास वैल्यू कितनी है, 200 माइनस 180 1.1051, 200 माइनस 180 डिवाइड 1.1051 करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 पॉइंट, यहाँ पे 162.88, ये हो जाएगा माइनस करने पे -200 करेंगे तो आपका हो जाएगा 37.11। अब जेड लिमिटेड की वैल्यू देखिएगा, तो 500 माइनस 510 डिवाइडेड बाई 1.1051, अब आपको 500 माइनस 510 डिवाइड 1.1051 आपका हो जाएगा 461.49, 461.49 माइनस करेंगे, माइनस 500 करेंगे तो आपका 38.50 हो जाएगा, 38.50। ठीक है ना बेटा। अब आपका कौन सा गया, डी लिमिटेड, 80 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 1.1051, 80 माइनस 80 डिवाइड 1.1051 करेंगे तो आपका 72.39, तो माइनस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो हमने आपको चारों की प्राइस डिफरेंस अप्रोच से वैल्यू निकाला जो यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे ascertain the value of call option expiry after 1 year of the for security, ये बोला गया था, सबकी वैल्यूज निकाला मैंने। जहां पे आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हो, एक्सरसाइज प्राइसेस दिया हो और स्पॉट प्राइस अभी की प्राइसेस दिया हो, वहां पे यही करते हैं प्राइस डिफरेंस अप्रोच में। अब इसकी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बनाई गई है, जो भी हो हमने आपको बनाया है यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ये प्राइस डिफरेंस के बेस पे ये और ये और ये और ये आपका सॉल्यूशन है। सेकंड के पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, सेकंड पार्ट में उन्होंने देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है जेड लिमिटेड को यदि आप शेयर परचेज कर लीजिए बाद में सेल कर दीजिए 1 साल के बाद तो 535 आएगा, और अगर ऑप्शन के थ्रू भी जाइएगा तो उतना ही पैसा आएगा, ऑप्शन के थ्रू भी जाएंगे तो उतना ही, तो अगर फेयर प्राइस पे हम करेंगे तो उतना ही होगा फेयर प्राइस के बेसिस पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट केस एज पर स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक ऑप्शन परचेज the stock at the rate of rupees 500, sell the stock after 1 year rupees 535,
ठीक है बेटा। अब 535 पे चल गए। ये तो आपका एक रूट है, कौन सा, स्टॉक ऑप्शन के रूट। अब आइए ऑप्शन के दो बेसिस पे। ऑप्शन के बेसिस पे इसको कैसे करेंगे देखिएगा यार। सबसे पहले था स्टॉक रिस्क रूट, बाई कीजिए, 1 साल के बाद बेच दीजिए। अब आपको जो ये यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन की वैल्यूज निकली है, ये वाला जो ऑप्शन की वैल्यू निकला हुआ है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो कॉल ऑप्शन बाई करोगे आप, कॉल ऑप्शन बाई करोगे और ये पैसा आप बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे। ये पैसा बैंक में क्या करोगे आप, इन्वेस्ट कर दोगे। तो जब ये पैसा बैंक में आप इन्वेस्ट करोगे तो इसकी फ्यूचर वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा। तो इससे आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे और ये आपकी क्या हो जाएगी, वो शेयर को सेल कर दोगे तो उतना ही पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा। एज पर ऑप्शन रूट, एज पर ऑप्शन रूट, हम ऑप्शन रूट के बेसिस पे जाएंगे। बाई द ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस, कौन सी कंपनी का, ऑफ जेड, एट एक्सरसाइज प्राइस। क्या एक्सरसाइज प्राइस हमने निकाला था जेड का, आप देखिएगा 38.50, 38.50 यहाँ पे लिखिए 38.50, 38.50, 38.50। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है, 510। हाँ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 510 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 0.10 इंटू 1, 510 डिवाइडेड बाई 1.1051 इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाई 1.1051 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 461.49। ये आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे बैंक में तो अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर दिस मनी विल बी invested money rupees 561.49 for 1 year। अमाउंट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रुपीज 461.49 इंटू e टू दी पावर RT 461.49 into e to the power 0.10 into 1, 461.49 into 1.1051 that equal to रुपीज 510 आ जाएगा आपके पास। ये बैंक से आपको मिलेगा, ये पैसा बैंक से मिलेगा। You will receive this money from the bank। और इस पैसे से आपके पास राइट है कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन। अब आपको ये पैसा बैंक से मिलेगा तो यू कैन परचेज द ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 510। 510 में आप एक्सरसाइज कर लोगे कॉल ऑप्शन को और आपको रिटर्न कितना आएगा बताइए आप। रिटर्न आपके पास जो रिटर्न आएगा, ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको जो ये खरीदेंगे तो सेल द रिटर्न फ्रॉम, सेल द स्टॉक, सेल द स्टॉक, स्टॉक को सेल करने से कितना पैसा आएगा, रुपये 535, जो क्योंकि मार्केट करंट मार्केट प्राइस तो यही है ना। आपने
इस प्राइस पे शेयर को परचेज किया, इस प्राइस पे शेयर को परचेज किया, ये आपने बेचेंगे तो आपको अल्टीमेट दोनों से सेम पैसा आपके पास आएगा। 535 में सेल कर दो। पहला रूट से भी 535 ही आ रहा था, दूसरे रूट से भी 535 आया। वही आपसे ये क्वेश्चन बोला स्टॉक रूट ऑप्शन, ऑप्शन रूट ऑप्शन में आपका सेम पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमने किया था, प्रेजेंट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस हमने इन्वेस्ट किया था, एक्सरसाइज प्राइस मुझे मिला था, एक्सरसाइज प्राइस हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, और वो जो हमारे पास स्टॉक आया उस स्टॉक से हमने क्या किया, हमने शेयर परचेज कर लिया। ये क्वेश्चन आपका हो गया, दोनों रूट से आपका सेम पैसा आया। अब आप देखिए, अब हमें क्या करनी है, हमें स्टार्ट करनी है एक क्वेश्चन। अब वह क्वेश्चन है ये 32 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा, एक तो क्वेश्चन क्या था कि जिसमें हमारे पास, सुनिएगा, हमने ये क्वेश्चन क्यों ऐसे बनाया ऑप्शन की वैल्यू, जब आपको ये दिया हो, ये टाइम पीरियड दिया हो, ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हो, अगर एक्सरसाइज प्राइस दिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन स्पॉट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस ई टू दी पावर आर टी, और फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पुट ऑप्शन का फॉर्मूला होता है एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू माइनस दिस। तो ये दोनों चीजें जो होता है, ये होता है हमारे पास, ये जो होता है ऑप्शन वैल्यूएशन प्राइस डिफरेंस अप्रोच मेथड होता है, प्राइस डिफरेंस अप्रोच, याद रखिएगा प्राइस डिफरेंस अप्रोच मेथड होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बाइनोमियल मॉडल, बाइनोमियल मॉडल, अब मैं बताने जो जा रहा हूं वो है बाइनोमियल मॉडल। और बाइनोमियल मॉडल में आपको क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे स्पॉट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगा, ये आपको मार्केट प्राइस से अपवर्ड होगा। मान लीजिए ये 100 रुपया है तो ये 110 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया रहेगा, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा। तो इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो हेजिंग अप्रोच से है और दूसरा क्या है, रिस्क एंड न्यूट्रल अप्रोच है। एक तो हेजिंग अप्रोच, दूसरा क्या है, रिस्क एंड न्यूट्रल अप्रोच। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा, ascertain the value of option expiry 1 year later, एक साल बाद, यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। लेटर द फॉलोइंग सिक्योरिटी एबीसी लिमिटेड कोटेड 110, अभी प्राइसेस उसकी कितनी है आप देखिए, फर्स्ट पार्ट का एसजी 110, टाइम पीरियड कितनी है 1 ईयर है, एंड ऑफ एट द एंड ऑफ 3 मंथ फॉर द लेटर द फॉलोइंग सिक्योरिटी, यहाँ पे टाइम 3 मंथ दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मंथ, द स्टॉक प्राइस इज आइदर विल बी दिस एंड दिस, एक्सरसाइज प्राइस आपके 120 है, स्टॉक प्राइस या तो 150 हो जाता है या तो क्या होता है यहाँ पे 100 हो जाता है। देखिएगा आपको पहले मैं बता चुका हूं और मैंने कंसेप्ट की क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया था, व्हेन मार्केट प्राइस लोअर, मार्केट प्राइस लोअर, जब मार्केट प्राइस आपकी कम होता है तब, मार्केट प्राइस जब कम होता है उस केस में वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या हो जाता है, जीरो होता है, प्राइस का डिफरेंस लेकर। इंट्रिंसिक वैल्यू में निकाला था, पहले सिखाया वो पिछले क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आपको क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जीरो हो जाता है। और जब मार्केट प्राइस हायर होता है, मार्केट प्राइस जब हायर होता है तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जितने डिफरेंस होता है उतना होता है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 30 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला ए स्टेप होता है हेज रेशियो के बेसिस पे, स्टेप 1 हम निकालते हैं हेज रेशियो, हेज रेशियो डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हाई एंड लो मार्केट प्राइस, हाई एंड लो मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन की वैल्यू एक 30 है, 30 है, और एक क्या है, जीरो है, हमेशा लोअर प्राइस में जीरो हो जाएगा। मार्केट प्राइस क्या है 150 है और ये है 150 माइनस 100 दैट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा
30 डिवाइडेड बाई 50 दैट इक्वल टू 0.60। 0.60 हेज रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई राइटर एक शेयर राइट करता है, एक कॉल ऑप्शन राइट करता है, तो उसको इतना शेयर परचेज करके रखना पड़ेगा, इतना शेयर परचेज करके रखना पड़ेगा। तो हेज रेशियो 0.60 means if writer will writing one call option, then writer will have to purchase 0.6 शेयर एट स्पॉट। अभी उनको खरीदना पड़ेगा। हेज रेशियो का मतलब ये होता है, पहला स्टेप तो ये होता है। अब बात है कि इतना पैसा आएगा कहां से? तो राइटर है तो उसको प्रीमियम मिलेगा, और एक्सेस जो पैसा चाहिए वो बैंक से बोरो करेगा। ठीक है ना बेटा? अब दो बातें, कैश रिक्वायर्ड एट a spot to purchase 0.6 शेयर। तो आपका जो कैश रिक्वायर्ड होगा 0.6 इंटू अभी की प्राइसेस कितनी है उनका, उन्होंने कहा कि 110 रुपया, करंट इज कोटेड 110, तो 110 हो जाएगा। तो ये होगा प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस बैंक बोरोइंग। बैंक से पैसा बोरो करोगे, ये कितना हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60। प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस बैंक बोरोइंग, ये हो जाएगा 66 रुपीज। ये हो जाएगा 66। बात को समझिए, ये हो जाएगा 66। अब देखिए, यही प्रीमियम हमें निकालना होता है, यही फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालनी होती है। अब आपको यहाँ पे ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। ये स्टेप कौन सा होगा आपको हर एक क्वेश्चन में? स्टेप 2 हो जाएगा। अब स्टेप 3 की ओर हम बढ़ते हैं। स्टेप 3 की ओर कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन हम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन। कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, इसको समझिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि स्पॉट प्राइस 110 था, यहाँ पे 3 मंथ है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आई थिंक 12% है, 12%। मार्केट प्राइस, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% है। एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है? 120। 120 एक्सरसाइज प्राइस है। मार्केट प्राइस हो सकता है तो 150 हो जाए, मार्केट प्राइस हो सकता है कितना हो जाए? 110 हो जाए, यही है ना? मार्केट प्राइस 100 हो जाए, 100 हो जाए। अब इस केस में सुनिएगा, मार्केट प्राइस 100 होगा, मार्केट प्राइस 100 होगा तो उसको एक्सरसाइज करेगा। मार्केट प्राइस अगर 150 होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, राइटर को 30 रुपीज की लॉस होगी। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितनी है? 30 है, तो हर एक कॉल ऑप्शन पे राइटर को लॉस कितना होगा? 30 होगा। लेकिन राइटर ने इतना शेयर परचेज पहले कर चुका है तो इस शेयर को भी बेचेगा, तो सेल प्रोसीड से कितना मिलेगा? केस फर्स्ट इफ मार्केट प्राइस इक्वल टू 150। अगर मार्केट प्राइस 150 है तो मार्केट प्राइस 150 है तो
कॉल ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज, एंड राइटर विल हैव लॉस ऑफ ₹30 ड्यू टू राइटिंग वन कॉल ऑप्शन, ड्यू टू राइटिंग वन कॉल ऑप्शन। लेकिन ये वाला शेयर भी तो बेचेगा, ये वाला शेयर भी तो इस रेट से बेचेगा, तो आपका क्या होगा, 150 का रुपया में 60% शेयर बेचेगा, इतना ही तो शेयर खरीदा, 0.6 शेयर खरीदा था, लेकिन उनको लॉस भी हो जाएगा इतना। तो इनकी कैश की पोजीशन कितनी होगी, 150 इंटू 0.6 करोगे, 150 इंटू 0.6 करोगे, तो ये हो जाएगा 90 minus 30 that equal to 60. Case second, if market price equal to ₹100, तो इस पे कॉल ऑप्शन लेफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेफ्ट, तो इसको जीरो लॉस होगा, किससे, राइटिंग ऑफ कॉल ऑप्शन, यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, तो जीरो होगा, तो उस केस में आप बताइए मार्केट प्राइस इज ₹100, तो उस केस में जीरो, तो उस केस में आपको कितना होगा, मार्केट प्राइस 100 होगा, तो उस केस में उनकी लॉसेस कितनी होगी, प्लीज बताइए आप। तो 100 इंटू 0.6 कॉल ऑप्शन से जीरो की लॉस दैट इक्वल टू 60, ये दोनों हर एक केस में सेम आएगा, हेज रेशियो के बेसिस पे लोगे तो दोनों हमेशा सेम होगा। अब सुनिए, राइटर 100% श्योर हो गया, चाहे मार्केट प्राइस 150 क्यों नहीं हो जाए, उनकी पे ऑफ कितना होगा यहाँ पे 60, चाहे मार्केट प्राइस 100 क्यों नहीं, उनकी पे ऑफ कितना होगा 60। तो यहाँ पे बैंक से पैसा बोरो करनी है, यहाँ पे बैंक से पैसा बोरो करनी है 3 महीना के टाइम के बाद, 3 मंथ के टाइम के बाद बैंक से पैसा बोरो करनी है, तो हाउ मच मनी ही शुड बोरो टुडे, तो ये जो पैसा उनको मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग जो भी कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो 60 रुपीज हुआ e टू डी पावर 0.12 इंटू 3/12 दैट इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई e टू डी पावर 0.03 60, इसकी वैल्यू 1.0345 होता है। तो बैंक से पैसा कितना बोरो करेगा, 60 डिवाइड 1.03045 होता है, 0.045 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, एक बार आप निकाल कर देख लीजिए, 0.03 है, डिवाइड 4096 प्लस 1, यहाँ पे करते हैं ना, जो भी होता है उसको हम 4096 से डिवाइड करते हैं, प्लस 1 करते हैं, फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.03045। अब आप देखिए, तो 60 डिवाइडेड बाई 58.22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 58.22 हो जाएगा, या 23 कर दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या था, प्रीमियम प्लस बैंक बोरोइंग इक्वल टू 66, प्रीमियम हमें निकालनी है, बैंक बोरिंग हमें पता चल गया 58.23 66, तो प्रीमियम का प्रीमियम ऑफ कॉल या फेयर वैल्यू ऑफ कॉल, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल, यहाँ पे 66 माइनस 58.23 करेंगे, माइनस 66, तो आपका क्या होगा 66 माइनस 58.23 करेंगे तो 7.77 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, 7.77। तो दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, इस तरह निकालते हैं बाइनोमियल मॉडल के बेसिस पे, हेजिंग अप्रोच के बेसिस पे।
अब आपके बुक ने कैसे बनाया है, यहाँ पे देखिए 7.7877 हमने निकाला है। ये कैसे निकाला है उसको छोड़िए, आप अपने ढंग से बनाइए। ठीक है ना बेटा, समझ आ गया। अब आपको दूसरी क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब 3 मंथ ऑप्शन ऑफ एम कैरी है एक्सरसाइज प्राइस 350, स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी 250 450, एक्सरसाइज प्राइस आपको कितनी है 380, करंट स्पॉट प्राइस 3 मंथ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस दिस, स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी दिस एंड दिस, प्रेजेंटली 380। तो क्वेश्चन में आपको सेम ऐसी टाइप का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 380 स्पॉट प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस 350 है। यहाँ पे 380, एक्सरसाइज प्राइस 350, ये आपका पास है 250 450, 250 सॉरी 450, ये 250 है। तो इस पे आपकी 100 रुपया वैल्यू हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पे लैप्स हो जाएगा, यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। और 3 मंथ टाइम पीरियड भी 3 मंथ है, ये आपको टाइम पीरियड भी 3 मंथ है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका 12% है। अब देखिए कितना फास्ट एक क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे स्टेप 1 में क्या होता है बताइए, हेज रेशियो निकालेंगे, हेज रेशियो डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस। जब 450 एक्सरसाइज प्राइस दोनों का बीच का डिफरेंस एक्सरसाइज करेगा, राइटर को लॉस कितनी होगी 100 रुपया का, वही ऑप्शन की वैल्यू होता है। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस को सिर्फ डिफरेंस लेकर हम निकालते हैं। तो 100 यहाँ पे जब 250 होगा तो कॉल ऑप्शन लेफ्ट कर जाएगा, तो 250 में कॉल ऑप्शन लेफ्ट तो 0 हो जाएगा। मार्केट प्राइस 450 माइनस 250, 100 डिवाइडेड बाई 200 दैट इक्वल टू 0.50। तो ये कॉल ऑप्शन की हमारे पास हेज रेशियो 3 मंथ दिस, आपको सर्टेन द वैल्यू ऑफ द एक्सपायरी 1 ईयर लेटर द फॉलोइंग 3 मंथ ऑप्शन दिस कैरियर एक्सरसाइज प्राइस दिस, रिस्क इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है। ठीक है ना। अब चल देखिए, अब आपको 0.50 ये हेज रेशियो हो गया। हेज रेशियो 0.50 का मतलब क्या होता है कि अगर राइटर एक शेयर राइट करता है, अगर राइटर एक शेयर राइट करता है उसको 0.5 शेयर अभी परचेज करना पड़ेगा। हेज रेशियो 0.50 का मतलब इफ राइटर विल परचेज, राइटर विल राइटिंग वन कॉल ऑप्शन, देन ही विल हैव टू परचेज 0.50 शेयर्स फॉर नो गेन नो लॉस। तो आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप होता है कैश पोजीशन, कैश रिक्वायर्ड to purchase 0.5 stock at a spot। तो कितना पैसा चाहिए आपको, 380 था, 0.5 शेयर परचेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए 0.5 190। अब कहिएगा 0.5 थोड़ी होता है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होता है। अब उसमें आपको बहुत सारा शेयर होता है, एक दो नहीं होता है, बहुत सारा शेयर परचेज का, बहुत सारा स्टॉक आपको ऑप्शन करना पड़ता है। तो ये तो जस्ट एक पे लेके मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, एक पे आपको शो कर रहा हूँ। तो ये प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस बैंक बोरोइंग, देखिएगा सेम तरीके से मैं बना रहा हूं, मैं बैंक बोरोइंग ये 190 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये या इक्वेशन सेकंड रख दो आप। ठीक है। अब आपको तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 3
बताइए, कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन। अब सुनिए, आप बात को समझिए, यहाँ पे स्पॉट प्राइस कितनी थी हमारे पास, 380, 380, 3 मंथ टाइम पीरियड था। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12%, एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस 450, 250, हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस 350 है। यहाँ पे 100 रुपया का ये एक्सरसाइज करेगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो 0। तो अगर मान लिया जाए इफ मार्केट प्राइस इक्वल टू 450, तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। राइटर को 100 रुपए की लॉस होगी, राइटर को 100 रुपए की लॉस होगी ड्यू टू राइटिंग वन कॉल ऑप्शन, क्योंकि 450 की गुड्स को 350 में बेचेगा वो। तो लेकिन 450 वाली शेयर कैश पोजीशन इसकी कितनी होगी, कैश पोजीशन 450 में अपना 0.50 भी तो शेयर परचेज किया था, वो भी बेचेगा, माइनस 100 रुपए की लॉस, तो 225 माइनस 100, 125 हो जाएगा। इफ मार्केट प्राइस आपको 250 है तो कॉल ऑप्शन लेफ्ट कर जाएगा, कॉल ऑप्शन से कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन 250 रुपए की उन्होंने ये शेयर खरीदा था, तो उसको कितनी होगी आपको 125, 125 माइनस 0, 125, ये दोनों हमेशा सेम होता है, दोनों हमेशा सेम होता है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है बताइएगा, स्टेप 3, स्टेप 4, बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग निकालना होता है। अब बताइए, आप यहाँ पे हैं, 3 महीना टाइम पीरियड है, यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी है, 12% पर एनम है। राइटर 100% श्योर है कि चाहे मार्केट प्राइस 450 क्यों नहीं हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस 250 क्यों नहीं हो जाए, उसको इतनी केस में 125 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। तो फेयर वैल्यू के लिए उसको क्या करना चाहिए, आज बैंक से कितना पैसा बोरो करना चाहिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो बैंक बोरोइंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैंक बोरोइंग इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, तो 125 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 0.123 by 12, 125 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 0.03, 125 1.03045, अब कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 1.03045 डिवाइड करेंगे तो 1.121.30, 121.30 ये आ जाएगा। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अब प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग दैट इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास, 66, 190, 190 था। प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग हमारे 121.30, 121.30, 190, प्रीमियम ऑफ कॉल that is fair value of call, fair value of call 190 minus 121.30,
68.69, 68.69, दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब आपके बुक ने क्या सोल्यूशन दिया हुआ है, $68.60 हमने भी उतना ही निकाला है। दिस 68.70 भी लिख सकते हैं, 68.70। अब सुनिए यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लिया, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लिया। अगर पुट की वैल्यू निकालनी होगी तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो पुट की वैल्यू निकालते हैं, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट वी यूज पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें वैल्यू ऑफ कॉल कितना निकला था, 68.70। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस हमने निकाला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस मान लो 350 है, 350 e to the power 0.12 into 3/12। वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक आज का डेट में क्या है 380, तो 68.70 प्लस इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम ही है 350 डिवाइडेड बाई e to the power 0.03, 350 1.03045, तो 350 डिवाइड 1.03045 हमारे पास 339.66 माइनस 380 वैल्यू ऑफ पुट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, प्लस 68.7 माइनस 380, 28.35, ये वैल्यू ऑफ पुट हो गया। तो इस तरह वैल्यू ऑफ पुट निकाल सकते हैं हम 28.34। अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस का भी अगर मान लीजिए 7.10 हो गया तो वैल्यू ऑफ पुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ पुट इसने वैल्यू ऑफ कॉल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस करंट प्राइस दिस, तो ये 14.23 हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इस कंसेप्ट को 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को रोक रोक के आप रिवाइज करो, इसी के बेसिस पे हम प्राइस डिफरेंस अप्रोच मेथड बनाते हैं। अपनी क्लासेज में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है क्लासेज में। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे 8920730907 पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सअप नंबर है 193126066737, इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास। फिर हम अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।